पार्ट वन में तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी और मीनिंग्स से वो सब बता दिया। इस पार्ट में अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें एक्सरसाइज करेंगे और जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें न्यूमरेटर एंड ये नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यही बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इनके मतलब क्या होते हैं? मेरे पास एक सर्किल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब जो न्यूमरेटर है ऊपर वाले का न्यूमरेटर जो हमें बताता है वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट हैं, उसमें से मैंने एक इक्वल पार्ट ले लिया तो यहाँ क्या आया? 1। ठीक। अब नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर क्या बताता है हमें? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और अ कलेक्शन। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 2, तो ये नीचे क्या आ गया? 2। बस यही चीज़ एक बतानी थी। एक चीज़ और समझ लो, अगर मैंने एक सर्किल लिया, उसके 4 पार्ट कर लिए, तो बताइए ऊपर ये 1 2 3 4 पार्ट्स 4 हैं। न्यूमरेटर में क्या आएगा? ऊपर एक पार्ट ले रहा हूँ तो ऊपर 1, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4। ठीक। तो कितने पार्ट ले रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 4। यही आंसर। सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी इस एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की आई थिंक पूरे चैप्टर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा है। आप बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। इन सबको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 48/136 एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। इन सब के एक एक पार्ट मैं बता दूंगा और बाकी आपको करना है। ओके, देखिए 48/136 इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब जब आप अपर क्लास में जाओगे तो समझ जाओगे कि इनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन आप इतनी डीपली टेक्निकल नॉलेज में मत जाओ कि लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। HCF डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 1 होना चाहिए। आप उसमें मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो सिंपल वे है उसमें आइए। 48/136 है, हमें लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जिस भी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों को, जहाँ तक हो सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा 2 ले लिया, छोटा सा 2 नहीं, ओनली 2 ले लिया, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 2 ही लेते हैं। 2 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 24 टाइम्स गया, इसको डिवाइड किया। ठीक, क्या आया मेरे पास? 24/68। ठीक। अब फिर अगेन 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों ऊपर वाले, एक साथ डिवाइड होने चाहिए दोनों। इसको ये 2 से गया 12 टाइम्स और ये 2 से गया इतना टाइम। ठीक। अब फिर अगेन 12/34 क्या करेंगे? फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है 6 टाइम, ये फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 6/17। अब मुझे आप कोई भी ऐसा नंबर बताइए यहाँ पे आके 6/17 में कि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। नहीं होंगे। 6 एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 17 नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो ऐसे नंबर से डिवाइड ना हो जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं। अब इन दोनों का HCF देख लेना, टेक्निकल वे में HCF 1 आएगा। मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन आप ऐसे करो, प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसको ध्यान से समझना, इसमें एलसीएम लेके होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
इसको हमें लाइक टर्म्स में चेंज करना है। लाइक का मतलब ही आप समझ जाओ, लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसे, मतलब इन सबको एक जैसे टर्म्स में चेंज करना है। एक जैसे का मतलब होता है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर इनका सेम होना चाहिए, इसी को बोलेंगे लाइक टर्म्स। अब ये आता कैसे है, फर्स्ट डिनोमिनेटर में जो भी है हम उसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 14, 28, 7 एंड 21। कैसे निकालते हैं एलसीएम, आपको पता होगा, 7 एंड 21 ऐसे ही निकालते हैं टोटल एलसीएम। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ सबसे छोटा नंबर 2, 2 से 14 गया 7 टाइम्स, ये गया 14 टाइम्स, 7 नहीं जा सकता तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 21 नहीं जा सकता इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 से जो डिवाइड नहीं होता है इसको सेम ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 से एलसीएम आपको आता होगा इसलिए मैं एलसीएम नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। जो नहीं जा रहे हैं मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब आ जाओ 7, ठीक है। अब जाएगा 3 से, एलसीएम लेना आता होगा आपको, ये एलसीएम लिया है मैंने। 2 से 14 7 टाइम्स गया, 14 ये नहीं जा सकता इसको ऐसे लिख दिया। 2 से बस 14 जाएगा, बाकी ऐसे लिख दिया। 7 से 7 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम और ये 3 टाइम। अब ओनली 3 ही जा सकता है, जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए तब तक एलसीएम नहीं होता है। तो इसका एलसीएम हमें पता है क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, सबकी मल्टीप्लाई, ये जो आए हैं इन सबकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 84। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया 84 आ गया। अब नीचे इस वाले पार्ट में देखो 5/14, 9/28, 3/7, 8/21, नीचे एलसीएम लिख दो। एलसीएम का मतलब 84। किस वाले पार्ट को देख रहा हूँ, बस ये वाले को, 5/14 को। यहाँ मैंने 84 लिख दिया। 84 कब आएगा, 84 करने के बाद 14 की किससे मल्टीप्लाई करूं, आप ऐसे मत समझो, आपको कंफ्यूज होगा, समझ में नहीं आएगा। इसको 14 ही लिखो नीचे। अब मुझे ये लिखो इक्वल में, 14 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 84 हो जाए, बताइए। फोर्टीन को सीधा सीधा डिवाइड कर दो, करो कितने टाइम्स, अगर मैं 14 के 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है 84। एलसीएम लेने के बाद का प्रोसीजर है ये। 14 के 6 से मल्टीप्लाई करी 84 आ गया। 84 6 से ही 84 लाना है क्योंकि एलसीएम आया है। अब जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, 5 है तो ऊपर भी। जो भी मैथ्स में जो भी चीज़ करते हैं वो इक्वल करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 6 से करूँगा, ठीक। तो ये 84 आ गया। अब ऊपर कितना आ गया 30, ठीक। अब इस वाले टर्म को देखिए 9/28, सेम थिंग यही करनी है। इसको लिखा 9/28, नीचे क्या लिखना है 84, कितने टाइम जाएगा, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 84 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 3 से की है तो ऊपर भी 3 से करूँगा तो कितना आ गया 27/84। आपने एक चीज़ नोटिस की, नीचे लाइक टर्म्स आ रहे हैं, देखिए मैंने बताया था लाइक टर्म्स को बोलते हैं जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अब सेम थिंग उसमें। अब बचा मेरे